जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं आज पुरुषोत्तम मास के दसम विश्राम में। मानस की श्रृंखला के मास पारायण। इस विश्राम में दूत जो है जनकपुर से भेजे जाते हैं और भेजे जाते हैं अगले ही पल बाबा ने कहा कि अयोध्या में पहुंच गए दूत। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोला। राजा दशरथ जब सुनते हैं कि दूत कोई आया है जनकपुर से, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बात क्या है, बोलो, आप क्या संदेशा लेकर आए हो। दूत कहता है कि हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनका शादी होई, अरे उनका शादी होई कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार से। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। दूत के पाती को सुनकर दोनों भाई जो है शत्रुघ्न जी और भरत लाल जी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे। हे दूत, तुमने अपने आंखों से जो देखा होगा तो बताओ हमारे भैया कैसे हैं, कुशल तो हैं, दोनों अच्छे हैं। ये भैया अवधी भाषा का शब्द है, अयोध्या का शब्द है। भैया कहूँ कुशल दो बारे। और कहते हैं यहाँ बाबा पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कि इन सब बातों का आभास हो तो समझना चाहिए कि शुभ है। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं कार्य शुभ पूर्ण होगा, शुभ का संकेत है। दाहिन काग सुखेत सुहावा। दाहिने साइड में काग का दर्शन, कौवे का दर्शन। नकुल दरस सबका हो पावा। नेवले का दर्शन, जब आप निकले तो नेवले का दर्शन हो जाए, आपका कार्य सिद्ध है। सानुकूल बहति विध बयारे, सघट सवाल आव भरनारे। अपने माथे पे बगल में दबा के घड़े को पानी से भर के, जल से भर के कोई नारी लाती है, अगर देख लें आप तो समझ जाएं आपका कार्य शुभ है। सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा, लोवा फिर दरस दिखावा।
दाहिने साइड में अगर आप कहीं जा रहे हैं, पीपल का पेड़ अगर बीच में भी मिले तो दाहिने साइड में उसको करके तब वापस जाना चाहिए, बाएं से नहीं निकलना चाहिए। वो कहते हैं कि गौ माता, एक गाय और बछड़ा गाय का दूध पीती हुई अगर दिख जावे तो समझना चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध होगा। क्षेम करी श्यामा चिड़िया है, जो चिड़िया अगर दिख जाए चहचहाती हुई, बोलती हुई, तो आप समझ जाएं कि आपका कार्य सिद्ध होगा, शुभ का संकेत है। सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। दधि और मछली का वर्णन है। सामने अगर दिख जाए, कोई नाम भी ले ले दही मछली का, तो आपका यात्रा सफल है। और कर पुस्तक, हाथों में पुस्तक लेके कोई ब्राह्मण चंदन तिलक लगाए, कोई आता दिख जाए, तो आप समझे आपका कार्य सिद्ध है। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता रे, जनु सब साचे हो नहीं त गए सगुन एक बार। और सब मंगल ही मंगल है, यहाँ कोई अमंगल नहीं है। राम जी की बारात जब चली है, कहते हैं आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। जब बारात चली है यहाँ से और वहाँ पहुँची है, आगे का वर्णन हम अगले दिन करेंगे। दशम दिवस का विश्राम, पुरुषोत्तम मास के आज दशम दिवस, आज कमला एकादशी है। एकादशी तिथि का भी वर्णन है, आज एकादशी भी है। ठाकुर जी की कृपा से एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। व्रत में हम भी हैं और हमारा मौन रहता है, लेकिन ठाकुर जी का गुणगान करते हैं भजन और कथा के माध्यम से। जय श्री राम। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। इसी तरह से अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। अब अगले दिन फिर मिलेंगे। जय श्री